दहेज का जो कानून है उसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कई जजमेंट्स भी दिए हैं। आज मैं आपको 6 ऐसे जजमेंट बताऊंगा जिसमें 498 AIPC की झूठी FIR लिखवाकर किस प्रकार से महिलाओं के द्वारा इस कानून का दुरुपयोग किया गया है और वह लास्ट में केस भी नहीं चले हैं। मैं आपको 2005 से लेकर 2022 तक के ऐसे जजमेंट बताऊंगा जिसमें महिलाओं ने झूठी FIR दर्ज करवा दी है पति और उसके घर वालों के खिलाफ, फिर भी वह FIR नहीं चली है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जो पहला मामला है वह है सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यह कहा गया है कि 498A का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना है, लेकिन इसके दुरुपयोग को यानी कि जो दुरुपयोग हो रहा है उसको पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर केस झूठा पाया जाता है तो यह कानून के लिए हानिकारक है। दूसरा मामला है प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें यह बताया गया है कि 498A की FIR में पति और उसके पूरे घर वालों को घसीटा जाता है और पति के जो दूर दराज के रिश्तेदार हैं उन्हें भी FIR में शामिल कर लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह कहा है कि 498A के मामलों में गंभीरता से जांच की जानी चाहिए ताकि बेगुनाहों को सजा न मिल सके। तीसरा केस 2014 का है अर्नेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। पहले ये होता था कि 498A के मामले में जैसे ही FIR दर्ज होती थी तो पति और उसके घर वालों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता था, लेकिन जब से यह जजमेंट आया है गिरफ्तारी पर रोक लगा है। अर्नेश कुमार वाले मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि बिना जांच किए किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि गिरफ्तारी तुरंत नहीं होगी। CRPC 41A का नोटिस दिया जाएगा, लेकिन अब यह धारा 35 BNSS हो गई है। इसके साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना होगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर किसी मामले में 7 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रावधान दिया गया है तो पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को 41A और 35 BNSS का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी अगर पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी का कारण लिखित में देना पड़ेगा। यह फैसला 498A की गिरफ्तारी में मील का पत्थर है। अब चौथा मामला 2012 का है गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें 498A के मामले को लेकर यह कहा गया है कि ननद, सास ससुर, देवरानी, जेठानी जो भी व्यक्ति हैं उन्हें जो अलग रहते हैं और बिना किसी आधार के उन्हें भी FIR में समेट लिया जाता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर मामले में कोई विशिष्ट और ठोस आरोप नहीं है, केवल सामान्य ही आरोप है और सभी जजमेंट्स में यही कहा जा रहा है कि स्पेसिफिक आरोप होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि पत्नी के द्वारा पति और उसके घर वालों को FIR में समेट लिया जाता है या उनका झूठा नाम लिखवा दिया जाता है। कोई स्पेसिफिक आरोप नहीं है कि इस व्यक्ति ने इस जगह, इस समय, इसके सामने मेरे साथ मारपीट की या दहेज की मांग की। इस प्रकार की कोई भी FIR में बात नहीं लिखी जाती है। केवल दबाव बनाने के लिए या बदला लेने के लिए सभी परिवार वालों को घसीट लिया जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को या आरोपियों को घसीटना कानून का दुरुपयोग होगा। और साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत ही कठिन शब्दों में यह कहा कि सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर बिना किसी स्पष्ट भूमिका के अभियोजन में घसीटना गलत है। पांचवा केस है कह कसार कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2022 का यह मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 498A के मामले में सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर पूरे परिवार वालों को फंसाने के लिए जो चलन चला है वह खतरनाक चलन है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में पहले न्यायालयों को प्राथमिक जांच करनी चाहिए और बिना किसी ठोस आधार के मुकदमा चलाना कानून का दुरुपयोग है। अब लास्ट व छठा मामला है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा।
2024 का यह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 498 के मामलों को स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए, यानी हर वैवाहिक विवाद में 498 की FIR दर्ज करवाना सही नहीं है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि पत्नी ने पति व उसके घर वालों को परेशान करने, दबाव बनाने व बदला लेने के लिए FIR दर्ज करवाई है, तो ऐसे मामलों में कोर्ट को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पति पत्नी के बीच में जो छोटे मोटे रोज के झगड़े होते हैं उन्हें क्रूरता नहीं माना जा सकता। ऐसी छोटी मोटी बातें पति पत्नी में होती रहती हैं। ऐसी बातें होने पर उन्हें 498 के दायरे में नहीं लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 498 की चार्जशीट को रद्द कर दिया और 498 के कानून का दुरुपयोग माना। तो आज ये थे 6 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जिसमें 498 के मिसयूज को लेकर जजमेंट दिया गया है। अगर आपका और आपके परिवार में या आपके पड़ोस में किसी के साथ भी 498 का कोई झूठा मुकदमा चल रहा है तो आप इन जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए बनाता रहूं। धन्यवाद।